उदयपुर शहर की जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक यूँ तो न जाने कितने लोग अपनी पीड़ा और कोई प्रार्थी बनकर अलग अलग तरह के ज्ञापन लेकर पहुंचते हैं और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आज एक अनूठा ज्ञापन आया जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ये मांग की गई कि जो धार्मिक स्थल है देवस्थान विभाग के अधिकृत क्षेत्र में आने वाले उन धार्मिक स्थलों के बाहर धर्मनगरी होने के नाते जो यहाँ पर कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर धूम्रपान और सिगरेट पान बीड़ी सिगरेट वगैरह बिकती है, उन पर अंकुश लगाने की बात की गई है और साथ ही धर्म स्थलों से इन जगहों को दूर दुकानों को दूर करने की बात की गई है। और ये मांग की है वार्ड नंबर 50 के निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप जी ने। उनका कहना है कि संबंधित ऐसे धार्मिक स्थल बाग बगीचे सार्वजनिक स्थान जहाँ पर आमतौर पर इस तरीके से कुछ युवा यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट बीड़ी पान इस तरह से खाते हैं थूकते हैं और धुएं के छल्ले बनाते हैं, इससे कई आने और जाने वाले लोगों को आहत होना पड़ता है। और साथ ही इस तरह की बात भी आई कि धार्मिक स्थलों के बाहर खड़े होकर इस तरीके से छल्ले उड़ाने की वजह से कई जो माताएं बहनें होती है वे धर्म पूजा अर्चना विधि विधान से करने आती, उनको भी कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है, उन्होंने मांग की है कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है, हमारी नगरी जो है वो धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर जिस तरीके से धर्म स्थलों के पास सार्वजनिक जगहों में और आम बाग बगीचों के आसपास जो लोग बीड़ी सिगरेट पीकर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि इन लोगों पर अगर ये नहीं रुकते हैं तो इन पर चालान कटना चाहिए। हालांकि उन विक्रय जो सामग्री करते हैं दुकान वाले उनको लेकर किसी प्रकार की आहत नहीं की, वे लोग अपनी सामग्री को बेचे, लेकिन यह बात अवश्य कहिए कि अपने प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े कर जो इस तरीके से अपने सामान को विक्रय करने के साथ ही वहीं खड़े रखकर जो बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि यह बात वाकई में देखा जाए तो सराहनीय बात है, क्योंकि इस तरीके से अगर अंकुश लगेगा तो वास्तविकता में जो शहर के युवा के मध्य एक नशे का जहर जो सिगरेट और बीड़ी सिगरेट पीने से फैल रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वह भी बेहतर होगा। लेकिन देखने वाला विषय यह है कि जिन विभागों के अंदर बैठे हुए कई कर्मचारी और अधिकारी अधिकांशतः काम करने के दौरान भी अपने मुंह में तानसेन विमल न जाने क्या क्या भर के रखते हैं, कई बार अपने पद से उठकर जाते हैं, थूकने के लिए भी विवश होते हैं, तो उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। लेकिन यह एक अपने आप में विचारणीय विषय है कि आखिरकार अपने ही विभाग में बैठे कर्मचारियों का निरीक्षण औचक निरीक्षण कौन करेगा, और अगर करेगा तो वे पाए गए कि उनके मुंह में इस तरह का मसाला भरा हुआ है तो उन पर कार्रवाई क्या होगी, यह भी अपने आप में एक विचारणीय विषय है। उदयपुर शहर पर्यटक की नगरी है। पर्यटक स्थल जितने भी हैं वहां पर देवभूमि है, मंदिर बने हुए हैं, परिसर बने हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने शराब का पीना खुले तौर पर प्रतिबंध कर रखा है, हमारा निवेदन यही है धूम्रपान और गुटखा का जिस तरह से बिक्री होती है, सिर्फ ये कानून लाया जाए जितने भी पर्यटक स्थल हैं, घाट हैं, पूजनीय घाट हैं, मंदिर हैं, वहां पर जो तंबाकू का और सिगरेट का वितरण होता है, जो व्यापार होता है, उस व्यापार के चलते खुले में तंबाकू ना उपयोग में किया जाए। धूम्रपान के तौर पर गुटखे के तौर पर गंदगी होती है, मंदिर परिसर पर गंदगी होती है, माता और बहनों को आने में आपत्ति होती है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के भक्ति भाव पर भी प्रहार होता है। हमारा आज यही मांग निवेदन है कि जिस तरह से शराब के खुले पीने पर अवरोध लगाया गया है, वैसे ही धूम्रपान पर भी धार्मिक क्षेत्रों पर, मंदिरों पर, घाट पर, पर्यटक स्थल पर आज से 20 साल पूर्व चंडीगढ़ में जो लगा दिया गया था चालान, वो अभी तक उदयपुर में नहीं आया है। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है जल्द से जल्द उस पर प्रतिपक्ष दंड लगाएं और जो बिक्री कर रहे हैं वो करें। निश्चित तौर पर गरीब तबका है, हम समझते हैं, किसी के पेट पे लात मारने पर हमारी मांग ये है कि उस बिक्री के उपरांत खुले में धूम्रपान करने वालों पर चालान काटा जाए, और जो बिक्री कर रहा है और जिनकी दुकान के बाहर बैठकर धूम्रपान किया जा रहा है जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं ओल्ड सिटी के, उस व्यक्ति पर भी चालान किया जाए और बिक्री करने वाले पर चालान किया जाए। सर मेरा यही कहना है इसके अंदर, जो आज हमने ज्ञापन भी दिया है एडीएम साहब को। हम उदयपुर एक पर्यटक स्थल है, हम मानते हैं पर्यटकों की यहाँ पे बूम रहती है और अपने यहाँ से देश विदेश से भी सैलानी आते हैं। हमारा सिर्फ कलेक्टर साहब से यही अनुरोध था कि जो ये बिक्री कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही है चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे शराब के ठेकों पर बाहर खड़े होकर बियर पीना और इन पे है ना जो जुर्माने लगते हैं, ठेके जिसके ठेके हैं उन पे भी लगते हैं, वैसे ही जो ये चीजें बेच रहे हैं आप बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सार्वजनिक स्थल पर, मंदिरों के पास में और आसपास वाली जगहों पर ये थूकना, सिगरेटें पीना और ये सब बंद कराया जाए और इन पे चालान काटे जाए, ताकि जो वहाँ पे पर्यटक, जो माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित महसूस करें। आज उनके ही ऊपर छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं जो अभी जिन्होंने जन्म लिया है, उनके ऊपर जो है ना धुआं छोड़ा जाता है। तो ये आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। हम तो बस इतना सा हमारा ये संदर्भ है कि जो दुकान वाले हैं आप अपना सामान बेचिए, मगर एक स्मोकिंग डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए। जो गुटखे खाते हैं उनके लिए पीकदान बनाया जाए, या तो निगम रखें या फिर जो भी इसके अंदर जो भी मौजूद है वो इन पे कार्रवाई करें।